हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, वेरी नाइस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस, और आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने इससे पहले के 3 लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि कल भी मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग बताया था, लेकिन इंटेंशंस हमारी वही चल रही थी 1, 2 एंड 3। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप पहले के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, उससे भी पहले इंटेंशन ऑफ स्पीकर कंप्लीट कर लेना, और उससे भी पहले अपना टेंस टॉपिक कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो एक तरीके वाइज समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, कि क्या मैम पढ़ा रही हैं, ये चीज़ आपको समझ में आए। तो अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट रखिए। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि क्या कहते हैं, जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे हम सारी वीडियोस एक साथ देख लेंगे, तो उस टाइम पे बस दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि पेपर आ गया, पेपर आ गया, समझ में उस टाइम कुछ नहीं आएगा, या फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने जो नोट्स हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, ये नहीं सोचना, मैं दोबारा बोल रही हूँ आज फिर से, कि ये नहीं सोचना कि ये इस एग्ज़ाम के लिए ये इंग्लिश वैलिड है या नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए ये वैलिड है या नहीं। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है, या फिर आप कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हर उस लेवल, बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो आप इस इंग्लिश को पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, आपका ईज़िली पेपर निकलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, तो अगर आप इंग्लिश को सीरियसली पढ़ रहे हैं तो ही ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बता दिया और भाई मैं आपके दिमाग में बैठा दूँगी, चीज़ें घुसा दूँगी। वो तो आपको ही सीरियस होके ग्रैब करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, अदरवाइज़ मैं चीज़ें बहुत बेसिक से और बहुत उस लेवल तक की चीज़ें बता रही हूँ कि चाहे आप सीजीएल दे रहे हों, चाहे आप यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दे रहे हों, वो भी आप बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस रहिए और अपने सारे नोट्स को कंप्लीट रखिए। ठीक है, और इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए अपने नोट्स को कि आपको दोबारा वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, या दोबारा आपको इंग्लिश किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कि अगर आपको रिवाइज़ भी करना है तो आप अपने ही नोट्स से रिवाइज़ कर पाएँ। आपको ये ना सोचना पड़े कि हमने क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या था, कि आपको दोबारा कोई भी चीज़ उठा के ना देखनी पड़े। इस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैं 3 लेक्चर आपको दे चुकी हूँ, और लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था कि कोई पास्ट की सेंस आ रही हो या हमें कोई पास्ट वर्ड गिवन है तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, चीज़ें वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, सेकंड में बता चुकी हूँ। कल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे नया कॉन्सेप्ट बता के। आज भी चीज़ें वही हैं सेम, लेकिन आपको एरर फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कैसे हम एरर्स निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, बाकी आप किसी भी बुक को उठा के, किसी भी प्रैक्टिस बुक को उठा के आप क्वेश्चन आप खुद देखना, पढ़ने के बाद आपको खुद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको रीज़न भी पता होगा। ठीक है, कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या लग रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आते थे फैक्चुअल क्वेश्चन या रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते थे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हम सिर्फ बुक से पढ़ लिया हमने, या हमने सेल्फ स्टडी कर ली, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन लेवल जो है वो इतना हाई हो चुका है कि अब एग्जामिनर भी जो फैक्ट पे या रूल्स पे क्वेश्चन ना पूछ के वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर रखिए। इसलिए मैं आपको कोई भी रूल ना रटवा के, मैं हर सेंटेंस के पीछे आपको उसका लॉजिक दे रही हूँ, उसका रीज़न दे रही हूँ कि अगर ये सेंटेंस ऐसा है तो क्यों है। उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, सेंटेंस के मीनिंग को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, और यहाँ पे क्या टेंस लगना चाहिए। कंडीशनल पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी इंटेंशन आपकी लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आगे वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो लो लेवल का है चाहे हाई लेवल का है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये ना सोचे कि हमें इतना डिटेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोई भी बुक उठाएंगे उसमें से रूल्स रट लेंगे और पेपर निकल जाएगा। तो अब वो सिचुएशन नहीं रही है। ठीक है, तो अब आपको आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर कोई HCS का स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये उस लेवल की भी इंग्लिश है। ठीक है, हरियाणा में HCS के एग्ज़ाम निकल चुके हैं ना, ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुकी है उनकी,
तो उसके लिए भी आप जो सी सेट का पेपर उसके अंदर आएगा तो वो आप इसको ईज़िली निकाल पाएंगे इंग्लिश का एग्ज़ाम, अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अपने जो नोट्स हैं, अपना जो स्टडी है वो रूटीन में रखिए, रेगुलर में रखिए। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन क्लास देखी फिर 4 दिन नहीं देखी, फिर आप सोच रहे हैं कि इकट्ठे ही देख लूँगा, तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसके बाद उसकी रिवीजन की भी हमें ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता होगा, आपको चीज़ें आती होंगी, ठीक है, लेकिन हाँ, ये गारंटी मेरी ज़रूर है कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिल रहा है, नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको, ठीक है, चीज़ पता होगी, लेकिन आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का रीज़न, मुझे लगता है कि आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो अपने नोट्स को प्रिपेयर रखिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको। अगर मैं लिखूँ कि आई कुड, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूँ कि आई कुड सेव रोहित, I could save Rohit if I were a goat. I could save Rohit if I were a goat. ठीक है, ओके। अब हमें सेंटेंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहीं से सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले इस वाले पोर्शन को देखेंगे कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा कि आई कुड सेव रामा, दैट मीन्स कि मैंने कुड लगाया है, या वुड आ सकता था, माइट आ सकता था। मैंने बताई हैं ये चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से काम करती हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही मैंने बोला कि आई कुड सेव रामा, दैट मीन्स कि ये तो हमारी कौन सी फॉर्म लग रही है, पास्ट के हम फॉर्म लगा रहे हैं, कैन की कुड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। और कैसी इमेजिनेशन है, ये हमारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। दैट मीन्स कि इंटेंशन नंबर 2। तो मीनिंग क्या आया, कि मीनिंग क्या आया आपके पास कि आई कुड सेव रामा, ठीक है, इफ़ आई वर अ गॉड, अगर मैं भगवान हूँ तो अगर मैं भगवान बन जाऊँ या अगर मैं भगवान हूँ तो मैं क्या कर लूँ, रोहित को बचा लूँ, ठीक है, रोहित को बचा सकूँ अगर मैं क्या हूँ, गॉड हूँ, ठीक है। तो हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो रोहित है ये अभी जिंदा है, ये अभी जिंदा है, ठीक है, ये अभी जिंदा है। तो हम कहते हैं ना कि कहते हैं कि अब दवा असर नहीं करेगी, अब सिर्फ दुआ ही असर करेगी। तो हम क्या कहते हैं कि अगर मैं भगवान हूँ तो यार मैं उसको बचा लूँ, ठीक है, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन ऐसी है, सीरियस कंडीशन है, अगर मैं भगवान हूँ तो मैं उसको बचा लूँ। दैट मीन्स कि आप कब इमेजिन कर रहे हैं उसको, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। अब प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं तो सेंटेंस हमने बिल्कुल सही बनाया है, सेंटेंस हमने बिल्कुल सही बनाया है। आगे भी हमने क्या लगाया है, प्रेजेंट इमेजिनेशन ही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन ही है ये। और प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ हमने प्रेजेंट इमेजिनेशन को ही यूज़ किया है। तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है दोनों ही जगह पे, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या पता लगा, अगर बात हम प्रेजेंट इमेजिनेशन की कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि रोहित जिंदा है, ठीक है। प्रेजेंट में तो हम इमेजिन हम तभी करेंगे ना जब वो इंसान जिंदा है, तभी तो हम कहेंगे कि यार इतनी सीरियस कंडीशन में है वो कि अगर मैं भगवान हूँ तो मैं उसको बचा लूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरी बात आपको जो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है वो ये, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी ओनली इमेजिनेशन है, ये आपकी ओनली इमेजिनेशन है। ओनली इमेजिनेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो कभी रियल नहीं बन सकती, जो कभी सच नहीं हो सकती, वो सिर्फ कल्पना ही रहेगी। हम भगवान नहीं बन सकते कभी भी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था इफ़ आई वर अ बर्ड, हम बर्ड कभी भी नहीं बन सकते। अगर मैं बोलूँ इफ़ आई हैड विंग्स, तो पंख कभी भी नहीं हो सकते थे। ये कैसी इमेजिनेशन है, सिर्फ ओनली इमेजिनेशन है जो कि कभी सच नहीं हो सकती। और ओनली इमेजिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा ही आपकी कौन सी इंटेंशन होती है, इंटेंशन नंबर 2। और इंटेंशन नंबर 2 के लिए हम हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वॉज वर्ब में से अगर हमें यूज़ करना है तो हम हमेशा ही क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। वॉज यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये रियल सिचुएशन को दिखाता है। और डिटेल में जानने के लिए आप पहले पीछे के लेक्चर्स देखें, इंटेंशन ऑफ स्पीकर को देखें, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ओके। तो सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही बना है। और जो रोहित है वो अभी क्या है, जिंदा है। अब ध्यान से देखना अगले सेंटेंस में मैं आपको क्या कहने जा रही हूँ। अगर मैं आपको लिख दूँ कि आई कुड हैव सेव्ड रोहित
I could have saved Rohit if I were a god. ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. I could have saved Rohit if I were a god. ठीक है. अब देखो, दो तरीके से आप इस सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अगर आपने बुक से सिर्फ 3 कंडीशन का रट्टा मार लिया है तो एक चीज़ आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या दिख रहा है, कुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स कि इंटेंशन नंबर 3 है, तो हमें यहाँ क्या कर देना चाहिए, हैड बीन कर देना चाहिए. एक तो तरीका ये है जो आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको ऑप्शन में भी मिलता है, या फिर अगर एरर करेक्शन में पूछा है तो आप यहाँ एरर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, दैट मीन्स पास्ट की इमेजिनेशन गिवन है कि आई कुड हैव सेव्ड रोहित, मैं रोहित को बचा सकता था, मैं रोहित को बचा लेता या बचा सकता था, जैसा भी आपको मॉडल गिवन है उसके अकॉर्डिंग सेंस निकाल लेंगे. ठीक है. तो मैं रोहित को बचा सकता था. ठीक है. दैट मीन्स कि कैसी इमेजिनेशन आपको गिवन है, पास्ट की इमेजिनेशन गिवन है. और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए मैं हमेशा आपको बोलती आई हूँ कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं. ठीक है. तो आई कुड हैव सेव्ड रोहित, बिल्कुल ये एक रियल सिचुएशन हो सकती थी कि मैं रोहित को बचा सकता था. तो ये सेंटेंस जो है यहाँ तक जो है वो बिल्कुल सही है. जो हो सकता था पर हुआ नहीं, कि भाई मैं रोहित को नहीं बचा पाई, मैं रोहित को नहीं बचा पाई, तो ये बिल्कुल पॉसिबल था. तो ये कैसी इमेजिनेशन हुई आपकी, पास्ट की इमेजिनेशन हुई. तो आपने क्या लगा दिया, कुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम यही यूज़ करते हैं पास्ट इमेजिनेशन के लिए. वेरी गुड. तो यहाँ तक जो है कोई एरर नहीं है सेंटेंस के अंदर. अब हम आगे पढ़ते हैं. इफ़ आई वर अ गॉड. अब अगर हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर नहीं है तो हमने एरर निकाल दिया कि भाई वर की जगह हैड बीन होना चाहिए, क्योंकि ये तो कैसे इमेजिनेशन थी, पास्ट की इमेजिनेशन थी. और अगर पास्ट की इमेजिनेशन थी तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है. वो टेंस नहीं होता, मूड वर्ब्स होते हैं, क्योंकि हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था. लेकिन मुझे बताओ, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट इमेजिनेशन के लिए मैं आपको बार बार बोलती आई हूँ कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं. अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने वर्ब की जगह हैड बीन यूज़ कर दिया तो उसका मतलब तो ये हो गया कि मैं गॉड बन सकता था, मैं भगवान बन सकता था. ठीक है. अगर मैं भगवान बन जाता, यही बन गया ना, अगर मैं भगवान बन जाता, तो आप ये बताओ क्या आप भगवान बन सकते हैं, नहीं बन सकते. दैट मीन्स कि ये सिर्फ ओनली इमेजिनेशन है. लेकिन हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जो कि हो सकता था पर हो ना सका, या फिर हो सकता था पर हुआ नहीं, दोनों ही सिचुएशन है. तो ये सेंटेंस भी अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ओनली इमेजिनेशन है. और ओनली इमेजिनेशन जो है, ओनली इमेजिनेशन अगर है तो वो हमेशा ही आपकी प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है. ठीक है. यहाँ पे अगर इसको देख के चले हम तो मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर मैं भगवान होता, मीनिंग वही दे रहा है, लेकिन ये कैसी इमेजिनेशन है आपकी, सिर्फ ओनली इमेजिनेशन है. और ओनली इमेजिनेशन में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी. आप हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते. किसके केस में, ओनली इमेजिनेशन के केस में, कि जो कभी सच नहीं हो सकती उसके केस में. ठीक है. तो अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि जो रोहित है वो अब जिंदा नहीं है, रोहित जो है वो अब जिंदा नहीं है, इसलिए हमने ये बात बोली. तो ना तो इस सेंटेंस में कोई एरर है और ना ही इस सेंटेंस में कोई एरर है, दोनों ही अपनी जगह पे अपना अपना मीनिंग दे रहे हैं. ठीक है. तो आपने अगर कुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, दैट मीन्स प्रेजेंट इमेजिनेशन. अगर आपने कुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो दैट मीन्स पास्ट इमेजिनेशन. लेकिन उसके आगे जो हमने सेंटेंस लिखा है, जो पोर्शन है हमारे सेंटेंस के आगे वाला जो पोर्शन है वो ओनली इमेजिनेशन है. तो स्टूडेंट्स वो कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे आप लोग. ठीक है. क्योंकि कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैं क्या बता रही थी कि यहीं से हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे. अगर यहाँ पे हमने पास्ट इमेजिनेशन दे दिया तो आगे भी पास्ट इमेजिनेशन ही होना चाहिए. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इमेजिनेशन दे दिया तो आगे भी प्रेजेंट इमेजिनेशन ही होना चाहिए. ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. उसके बाद मैंने आपको पास्ट वर्ड, पास्ट सेंस के बारे में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया. लेकिन यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है पास्ट इमेजिनेशन के अंदर, क्योंकि ये तो ओनली इमेजिनेशन है. और ओनली इमेजिनेशन आपकी हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर आती है ना. तो ओनली इमेजिनेशन है, बेशक आपका पास्ट इमेजिनेशन आ रही है इसके साथ, लेकिन अगर हमारी ओनली इमेजिनेशन आ जाएगी तो वो हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही आएगी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे हम कभी भी हैड बीन यूज़ नहीं कर सकते.
चीज़ें समझ में आई? नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात आगे करती हूँ मैं। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखें, नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ। अगर मैं लिखूँ कि इफ से नहीं, अगर मैं आपको बोलूँ कि यू could have met Rohit, you could have met Rohit if you were present. You could have met Rohit if you were प्रेजेंट। ठीक है, अब दोबारा से हम वही करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। दैट मीन्स कि यू कुड हैव मेट रोहित, तुम रोहित से मिल सकते थे, तुम रोहित से मिल सकते थे। अब दैट मीन्स कि कौन सी इमेजिनेशन आ गई हमारी? दोबारा से पास्ट की इमेजिनेशन आ गई कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं। हम कहते हैं ना कि मान लो कल रोहित आया था, तो हम क्या कहते हैं, यार कल तू यहाँ होता तो तू उससे मिल लेता, है ना, कल तू यहाँ होता तो तू उससे मिल सकता था, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी हमारा सेंटेंस बन रहा है। तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं दैट मीन्स कि आप उससे नहीं मिल पाए, आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। हमें दिख रहा है कि ये हमारी कौन सी इंटेंशन है, इंटेंशन नंबर 3 है, इंटेंशन नंबर 3 है। अब आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं। आगे सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ़ यू वर प्रेजेंट, अगर तुम प्रेजेंट होते। ठीक है, यही तो बोलेंगे ना कि अगर तुम प्रेजेंट होते तो तुम किससे मिल सकते थे? रोहित से मिल सकते थे। अब देखो, अब ये देखो कि ये क्या कोई ओनली इमेजिनेशन है? आप प्रेजेंट हो सकते थे ना, बट हुए नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो आप प्रेजेंट तो हो सकते थे वहाँ पे, अगर होते तो आप उससे मिल लेते। तो ये तो पॉसिबल है। अब ये कोई गॉड वाली बर्ड वाली सिचुएशन तो है नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। तो आप प्रेजेंट तो वहाँ पे हो सकते थे। दैट मीन्स कि आपको वर को काट के अब क्या करना पड़ेगा? हैड बीन करना पड़ेगा। वर को काट के क्या करना पड़ेगा? हैड बीन करना पड़ेगा। नोट कीजिए, तो वर्क को काट के हमें क्या करना पड़ा? हैड बीन करना पड़ा, क्योंकि ये सिचुएशन पॉसिबल थी। और आगे अगर पास्ट इमेजिनेशन आ रहा है तो दूसरे पोर्शन में भी हमें पास्ट इमेजिनेशन ही लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ आप पास्ट इमेजिनेशन लगा दें या फिर पास्ट इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन लगा दें। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि जब आपके पास ओनली इमेजिनेशन आ जाए। जब आपके पास ओनली इमेजिनेशन आ जाए, दैट मीन्स कि जो कभी सच नहीं हो सकता, तो उस केस में प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ पास्ट इमेजिनेशन आ सकती है। लेकिन अगर जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हमेशा ही पास्ट इमेजिनेशन के साथ पास्ट इमेजिनेशन आएगी और प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन में ही हम सेंटेंस को लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरा फेसबुक पेज इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अगर मैं बोलूँ इफ़ आई वर प्रेजेंट, if I were present, I could have met Rohit yesterday. If I were present, I could have met Rohit yesterday. वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना।
ये कॉन्सेप्ट मैंने देखो आपको कल बताया था। अब मैंने बोला इफ़ आई वर प्रेजेंट, हमने यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें कैसी इमेजिनेशन दिख रही है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिख रही है कि अगर मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दे दिया हमें आई कुड हैव मेट रोहित येस्टरडे, आई कुड हैव मेट रोहित येस्टरडे। अब देखो उसने आपको क्या दे दिया, पास्ट का टाइम दे दिया, जो कि मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल में ये कॉन्सेप्ट कराया था। तो अब पास्ट का टाइम आ गया, तो देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे तो प्रेजेंट इमेजिनेशन हमें दिख रही है और आगे उसने पास्ट की इमेजिनेशन का सेंटेंस दे दिया। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो इसको भी प्रेजेंट इमेजिनेशन कर दें, दैट मीन्स कि कुड प्लस में मीट कर दें। अब वो क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसने हमें पास्ट का टाइम दे दिया है कि वो कब की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है कि अगर मैं प्रेजेंट होता तो कल मैं किससे मिल लेता, रोहित से मिल लेता। अगर वो येस्टरडे ना देता, अगर वो यहाँ पे येस्टरडे ना लिखता, तब तो सेंटेंस बिल्कुल आप कुड मीट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट की इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन आएगी कि अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं रोहित से मिल लूँ, ठीक है। तब तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आप प्रेजेंट इमेजिनेशन में ही बनाएंगे। लेकिन उसने आपको पास्ट का टाइम दे दिया, पास्ट का टाइम जैसे ही उसने दे दिया तो कैसी इमेजिनेशन बन गई, पास्ट की इमेजिनेशन बन गई कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो हमें यहीं पे ही चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। हमें वर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, हैड बीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पास्ट का टाइम दे दिया है हमें, और पास्ट का टाइम दे दिया है तो यहाँ पे कुड मीट नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट की इमेजिनेशन है, किससे पता लग रही है, पास्ट टाइम से पता लग रही है। तो हमें वर्क की जगह पे ही क्या करना पड़ेगा, हैड बीन करना पड़ेगा। तो यही तरीके हैं, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के उसके सेंस को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसने पास्ट टाइम तो नहीं दे दिया या हमारे पास पास्ट की सेंस तो नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर बात आगे करती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए अब मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। इफ़ यू वर अ बर्ड यू कुड एस्केप easily। इफ़ यू वर अ बर्ड यू कुड एस्केप easily। एस्केप का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना, भाग जाना, ठीक है। तो हमने बोला कि इफ़ यू वर अ बर्ड यू कुड एस्केप easily। ध्यान से समझना अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। इफ़ यू वर अ बर्ड, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुम पक्षी हो, तो कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। और अगर मैं बात करूँ इंटेंशन की, तो ये हमारी कौन सी इंटेंशन है, इंटेंशन नंबर 2 है। कौन सी इंटेंशन है, इंटेंशन नंबर 2 है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुम बर्ड हो तो तुम इजीली बाहर निकल जाओ। अगर तुम बर्ड हो तो तुम इजीली जेल से बाहर निकल जाओ। मान लो हम यहाँ पे जेल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जेल में हैं। अभी हम कहाँ हैं, जेल के अंदर ही हैं। जो ये यू है ये अभी भी जेल के अंदर ही है, अभी भी ये किस में है, जेल में ही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुम बर्ड हो, अगर तुम पक्षी हो, तो तुम जेल से निकल सकते हो इजीली। दैट मीन्स कि हम कहाँ इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही इमेजिन कर रहे हैं। तो इफ़ यू वर अ बर्ड प्रेजेंट इमेजिनेशन है। आगे हमने क्या लिखा है, यू कुड एस्केप इजीली, यू कुड एस्केप इजीली। चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। तो यहाँ प्रेजेंट इमेजिनेशन लिखा है, यहाँ भी हमने कैसा लिखा है, प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन लिखी है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, नोट कीजिए, फिर बात मैं आगे करती हूँ। ठीक है, चीज़ समझ में आई, ग्रेट। चलिए अब मैं अगर ये लिख दूँ कि इफ़ यू वर अ बर्ड, इफ़ यू वर अ बर्ड यू कुड हैव एस्केप्ड
ईजिली। अब मैंने क्या लिख दिया, इफ़ यू वर अ बर्ड यू कुड हैव एस्केप्ड ईजिली। अब देखो आपको सेंटेंस जो पढ़ के अब आपको क्या लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर तुम पक्षी होते तो तुम क्या कर सकते थे, जेल से निकल सकते थे, है ना। यू कुड हैव एस्केप्ड इजीली, जेल से निकल सकते थे। अब देखिए अब भी क्या कहना चाह रहे हैं हम कि वो कहाँ है, जेल के अंदर ही है, ठीक है, कि तुम इजीली जेल से निकल सकते थे। कैसे कि जेल, वो बर्ड होता तो वो जेल से निकल सकता था। दैट मीन्स कि अब वो जेल के कहाँ है, बाहर है, लेकिन मीनिंग हमारे अपोजिट आ रहा है। तो अब ध्यान दो, अब हमने क्या बोला कि ये तो क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन दिखा रहा है, क्योंकि हमने सेंटेंस यहीं से लिखना शुरू किया है। और सेंटेंस अगर हमने यहीं से लिखना शुरू किया है तो एरर भी हम यहीं से देखते चलेंगे। अब यहाँ तक तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, आगे हमने क्या लिख दिया, पास्ट की इमेजिनेशन लिख दी। अब जब ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ओनली इमेजिनेशन है, वो बर्ड कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये तो ओनली इमेजिनेशन है, इंटेंशन नंबर 2 है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, तो ये तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो इसमें तो चेंजेस परफॉर्म नहीं हो सकते। अब आगे देखो, यू कुड हैव एस्केप्ड इजीली। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ तो हम चेंज कर सकते हैं, ये जो इसने पास्ट की इमेजिनेशन दे दी इसको तो हम चेंज कर सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा सेंटेंस पहले लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे हम करेंगे कि यू कुड एस्केप इजीली, यही हमारा सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि जब पहले पोर्शन में एरर ना हो तो दूसरे पोर्शन में अगर पॉसिबल है तो आप उस एरर को जरूर निकालेंगे, ठीक है, आप उस एरर को जरूर निकालेंगे। तो इसमें तो चेंजेस परफॉर्म हो नहीं सकते थे क्योंकि ओनली इमेजिनेशन है, लेकिन ये तो चेंज हो सकता है ना, इसमें तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि ये यही रहेगा, ठीक है। अब मीनिंग तो ये दोनों अलग अलग दे रहे हैं अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन ये तो चेंज हो सकता है क्योंकि पहले मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज बिल्कुल हो सकता है। प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन लिखेंगे। यही बोला था मैंने आपको कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही आएगी, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है चेंज करना तब पास्ट की इमेजिनेशन आ सकती है। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज कर सकते हैं तो हम उसको ज़रूर चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आपको चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया आई थिंक, सभी को नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इन्हीं सेंटेंस को मैं थोड़ा सा घुमा के लिख देती हूँ। मैं क्या लिख रही थी, अभी तक हमने क्या सेंटेंस लिखा था, इफ़ यू वर अ बर्ड, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के लिख रही हूँ। अगर मैं लिख दूँ कि यू कुड एस्केप ईजिली, यू कुड एस्केप ईजिली इफ़ यू वर अ बर्ड। अब मैंने क्या लिखा, यू कुड एस्केप ईजिली इफ़ यू वर अ बर्ड। और एक सेंटेंस में लिख रही हूँ कि यू कुड हैव एस्केप्ड ईजिली इफ़ यू वर अ बर्ड। अब देखो ध्यान से देखो, दोनों ही मैंने सेम चीज़ लिखी है, यहाँ पे चेंज किया है मैंने। अब देखो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे सेंटेंस को। हमने क्या बोला, यू कुड एस्केप इजीली। अब हमें कुड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, दैट मीन्स कि हम कैसी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट की इमेजिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये कौन सी इंटेंशन है, इंटेंशन नंबर 2 है, ठीक है भाई। तो हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। अब ये तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आगे वाला चेंज हो पाएगा या नहीं। तो अब हमने लिखा इफ़ यू वर अ बर्ड। जैसे ही हमने ये पढ़ा तो हमें दिख रहा है ओनली इमेजिनेशन है, और ओनली इमेजिनेशन सिर्फ होती है कौन सी, प्रेजेंट इमेजिनेशन, दैट मीन्स की इंटेंशन नंबर 2 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो है ओनली इमेजिनेशन है, और ओनली इमेजिनेशन हमेशा सिर्फ आपकी प्रेजेंट इमेजिनेशन में ही लिखी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है भाई। अब देखो पहले मैं ये लिख रही थी, बाद में ये लिख रही थी, तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी जब मैं पहले लिख रही थी इसको, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इनकी पोजिशंस को चेंज कर दिया, तो मैं अब क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी बेटा।
अब जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगी वो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करूंगी। यहाँ तक सेंटेंस हमें सही लग रहा है और अगला चेंज नहीं हो सकता तो ठीक है, एज इट इज रहने दो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। अब मैं कह रही हूँ यू कुड हैव एस्केप्ड इजीली, तुम इजीली निकल सकते थे, तुम इजीली भाग सकते थे, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, तो तुम इजीली निकल सकते थे। बिल्कुल सही बात है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, पास्ट की इमेजिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशन कौन सी बन गई हमारी? इंटेंशन नंबर 3 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पास्ट की इमेजिनेशन की बात कर दी है ना। अब आगे पढ़ो, इफ़ यू वर अ बर्ड। अब देखो, क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कैसी इमेजिनेशन है हमारी? है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही। अब प्रेजेंट की इमेजिनेशन भी आप इसको अगर बार बार ना बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो कि ये ओनली इमेजिनेशन है, और ओनली इमेजिनेशन हमेशा ही वर्ब के सेकंड फॉर्म में, दैट मीन्स की इंटेंशन नंबर 2 में लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी देखो हमने पीछे क्या किया था, इससे पहले जब मैंने कराया था तो मैं इसको पहले लिख रही थी। अब जब इसको पहले लिख रही थी तो हम हमेशा ही उसको किस में चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो ये तो चेंज हो सकता था, लेकिन अब हमने इसको पहले लिख दिया, दैट मीन्स कि यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में देखेंगे कि चेंज हो सकता है या नहीं। तो अब ये तो ओनली इमेजिनेशन आ गई, यहाँ पे कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हो सकते, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अब हम इसको देख के यहाँ पे कुड एस्केप नहीं करेंगे, इसको देख के कुड एस्केप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ना शुरू किया हमने, यहाँ तक सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। जो एरर निकालेंगे वो यहाँ पे निकालेंगे, और एरर नहीं निकल सकता तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसको पहले लिख देती तो और इसको बाद में लिखती तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही होता, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। यही आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ही पहले वाले सेंटेंस को ही देख के चलेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है तो दूसरे में निकालेंगे, और दूसरा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला वाला अगर हमें बिल्कुल सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला वाला भी सही रहेगा और दूसरे वाला भी सही रहेगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ग्रेट। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, तो अब हमने इतना पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए कि मैं आपको थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास सेंटेंस में प्रेजेंट की इमेजिनेशन आ रही है तो हमने देखा कि जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें भी प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही आएगी। दैट मीन्स कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही आएगी। ठीक है, अगर हमारी आ रही है पास्ट की इमेजिनेशन तो पास्ट की इमेजिनेशन के साथ हम क्या लगाएंगे? पास्ट की इमेजिनेशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि पास्ट की इमेजिनेशन के साथ हम पास्ट की इमेजिनेशन ही लगाएंगे। अब देखिए, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के साथ हम पास्ट की इमेजिनेशन को यूज़ नहीं कर सकते। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के साथ हम पास्ट की इमेजिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, या फिर पास्ट की इमेजिनेशन के साथ हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि वो या तो हमारे पास कोई ओनली इमेजिनेशन ना आ रही हो, या फिर हमें उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन ना हो, तब तक। ठीक है, तो हम कब प्रेजेंट की इमेजिनेशन या पास्ट की इमेजिनेशन के साथ इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं? ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाल लेना, चाहे यहाँ पे डाल लेना, चाहे ये जो 4th नंबर है इस पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह रहे हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ पास्ट की इमेजिनेशन कब आ सकती है? जब प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए प्रेजेंट के वर्ड गिवन होंगे, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए प्रेजेंट के वर्ड गिवन होंगे, और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए पास्ट के वर्ड गिवन होंगे। ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए कैसे वर्ड गिवन होंगे? प्रेजेंट के वर्ड गिवन होंगे, और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए कैसे गिवन होंगे? पास्ट के वर्ड गिवन होंगे। तब हम इनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक कंडीशन आपने देखी कि जब हमारे पास ओनली इमेजिनेशन की कंडीशन है तब भी ये चीज़ आ सकती है, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना,
क्लियर है ना? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट वर्ड और पास्ट इमेजिनेशन के साथ पास्ट के वर्ड। हम क्या कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए देखिए कैसे, अगर मैं आपको बोलूं कि यू वुड नॉट बी टायर्ड, यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ if you had taken proper rest yesterday। अब हमने क्या बोला कि you would not be tired now if you had taken proper rest yesterday। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम अभी टायर्ड महसूस नहीं कर रहे होते या टायर्ड नहीं होते अगर तुमने कल प्रॉपर रेस्ट लिया होता। तो अब देखिए हमने क्या लगाया है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स कि कैसी इमेजिनेशन हो गई, प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई। कैसी इमेजिनेशन हो गई, प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई। वुड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट की इमेजिनेशन बन गई, दैट मीन्स इंटेंशन नंबर 2। कौन सी बन गई, इंटेंशन नंबर 2 बन गई कि अभी। अब प्रेजेंट की इमेजिनेशन हमें कैसे पता लग रहा है, दैट मीन्स नाउ दे दिया, उसका मतलब अभी। कैसा वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट का वर्ड उसने दे दिया। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए उसने कैसा वर्ड दे दिया आपको, प्रेजेंट का ही वर्ड दे दिया। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के साथ प्रेजेंट का ही वर्ड दे दिया। जब तक वो वर्ड नहीं दे रहा था तो हम क्या देख रहे थे कि अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो आगे भी प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही लगनी चाहिए, अगर यहाँ पे पास्ट इमेजिनेशन है तो आगे भी पास्ट इमेजिनेशन ही लगना चाहिए। लेकिन अब उसने क्या दे दिया, हमें प्रेजेंट का वर्ड दे दिया। तो भाई यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन हमारी बन रही है। अब आगे देखिए, इफ़ यू हैड टेकन प्रॉपर रेस्ट येस्टरडे, दैट मीन्स कि हमें कैसा टाइम दे दिया, पास्ट का टाइम दे दिया। और अगर पास्ट का टाइम हमें दे दिया है तो ये जो लगाया है इसने हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, तो ये कैसी इमेजिनेशन हो गई, पास्ट की इमेजिनेशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम अभी टायर्ड नहीं होते, तुम अभी टायर्ड नहीं होते, थके हुए नहीं होते अगर तुमने कल रेस्ट किया होता, अगर तुमने कल रेस्ट किया होता। तो देखो आधे सेंटेंस में प्रेजेंट इमेजिनेशन है और आधे सेंटेंस में पास्ट इमेजिनेशन है, लेकिन हम किसी को भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में से हम किसी को भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे, क्योंकि इसमें इसने प्रेजेंट का वर्ड दे दिया और इसके अंदर इसने पास्ट का वर्ड दे दिया। तो अपनी जगह पे ये भी बिल्कुल सही है और अपनी जगह पे ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं, क्यों, प्रेजेंट के वर्ड की वजह से और पास्ट के वर्ड की वजह से। लेकिन अगर मैं यहाँ से नाउ हटा देती तो येस्टरडे ही काउंट होता पूरे सेंटेंस के लिए, येस्टरडे ही काउंट होता पूरे सेंटेंस के लिए, तब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता, वुड नॉट हैव बीन टायर्ड करना पड़ता। समझ में आ रही है चीज़ें। लेकिन यहाँ पे उसने अलग वर्ड दे दिया, यहाँ पे अलग वर्ड दे दिया, एक प्रेजेंट का दे दिया एक पास्ट का दे दिया, तो अपनी अपनी जगह पे दोनों ही बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो नोट कीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं। तो आई थिंक कि चीज़ें सबको क्लियर हो रही हैं। इंटेंशन हमारी बार बार वही यूज़ हो रही है, इंटेंशन बार बार वही यूज़ हो रही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि हम एग्जैक्टली सेंटेंस में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए फिर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, यू वुड नॉट repent today, you would not repent today if you had worked hard that day, if you had worked hard that day, you would not repent today if you had worked hard that day।
ठीक है, समझ में आई यहाँ तक चीज़ें? चलिए देखते हैं सेंटेंस को। तो वीडियो पॉज करके एक बार सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ये देखना कोई एरर है या नहीं, अगर एरर है तो क्या है। ठीक है, तो देखिए, यू वुड नॉट रेपेंट टुडे। रेपेंट का मतलब होता है पछताना। ठीक है, रेपेंट का मतलब होता है, वर्ब है आपकी एक, रेपेंट का मतलब होता है पछताना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि तुम्हें आज पछताना नहीं पड़ता। ठीक है, तुम आज पछताते नहीं, तुम आज पछताते नहीं अगर तुमने उस टाइम पे, उस दिन पे अगर मेहनत कर ली होती, तुमने अगर उस टाइम पे मेहनत कर ली होती। तो देखो, टुडे से आपको पता लग रहा है कैसे टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का वर्ड दे दिया आपको, दैट मीन्स कि आज की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का वर्ड है टुडे। लेकिन दैट डे हमें दिख गया कि कैसा वर्ड दे दिया, पास्ट का वर्ड दे दिया, पास्ट का टाइम हमें बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लगाया है वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज तुम पछताते नहीं। ठीक है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड दैट डे, अगर तुमने उस दिन मेहनत की होती, दैट मीन्स कि जो हो सकता था, मेहनत कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। ठीक है, तो जो हो सकता था पर हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड दैट डे। तो अगर जहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड दे दिया तो हमने प्रेजेंट इमेजिनेशन लगाई है, और जहाँ पे पास्ट का वर्ड दे दिया वहाँ पे हमने पास्ट की इमेजिनेशन लगाई है, दैट मीन्स इंटेंशन नंबर 3, और ये है आपकी इंटेंशन नंबर 2। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, ये होता है आपका एडवांस लेवल। ठीक है, इसको कहते हैं एडवांस लेवल। तो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बिल्कुल बेसिक से और बहुत एडवांस तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। प्रैक्टिस भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो अपने, अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आई, मेरा कहना ये है कि आप एक बार और कंडीशनल सेंटेंस के सारे लेक्चर्स को दोबारा देखें, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली ज़रूरत है, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी घुस जाएं। ये ज़रूरी नहीं है आप नॉर्मल स्पीड पे देखें, आप डबल स्पीड पे करके भी चीज़ों को देख सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखें ज़रूर एक बार दोबारा से, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से समझ में आए। और अगर एक बार में समझ में आ गया है, आप कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेके कि हाँ नहीं हमें एक बार में समझ में आ गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में चीज़ों को रखिए। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस पोर्शन में आपको डाउट आ रहा है। वैसे मैंने चीज़ें छोड़ी नहीं है कि अगर आपको कोई डाउट आए, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो आई अप्रिशिएट इट। ठीक है, आई विल अप्रिशिएट इट कि आपको डाउट आया, आपने पूछा है। ठीक है, तो देखिए, अगर अब मैं क्या सेंटेंस लिख रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ कि आई, लिखिए अगर हम क्या लिखें, चलिए बनाते हैं सेंटेंस। आई वुड नॉट बी अलाइव if the doctor had not saved me. I would not be alive if the doctor had not saved me. ठीक है, तो अब हमने बोला कि मैं आज जिंदा नहीं होती। ठीक है, मैं आज जिंदा नहीं होती अगर डॉक्टर ने मुझे ना बचाया होता। ठीक है, तो इसका मतलब अलाइव जो है, आप जिंदा हो ना, अभी की बात कर रहे हो। अलाइव का मतलब क्या है, अभी भी जिंदा हो। तो दैट मीन्स कि अलाइव जो है वो किस टाइप का वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड है। ठीक है, प्रेजेंट का वर्ड है, आप जिंदा हो तभी तो ये बात बोल पा रहे हो। ठीक है, तो अलाइव एक प्रेजेंट का वर्ड है कि मैं जिंदा ना होती अगर डॉक्टर ने मुझे ना बचाया होता। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड दे दिया, तो आपने कैसी सिचुएशन लगाई है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। और हम क्या कह रहे हैं, अगर डॉक्टर ने ना बचाया होता, दैट मीन्स कि डॉक्टर ने आपको बचा लिया, डॉक्टर ने बचा लिया तभी आप ये बात कह रहे हैं। तो अगले सेंटेंस में देखो आपने क्या लगा है, इफ़ द डॉक्टर हैड नॉट सेव्ड, दैट मीन्स कि पास्ट की इमेजिनेशन, और पास्ट की इमेजिनेशन दैट मीन्स इंटेंशन नंबर 3, इंटेंशन नंबर 3। ठीक है, तो आप देखो दोनों ही एक साथ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो किसकी वजह से यूज़ हो रहे हैं, प्रेजेंट की वर्ड की वजह से या फिर पास्ट के वर्ड की वजह से आप ये चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि मैं और मोटिवेट होती रहूँ, आपको और अच्छी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँ। ठीक है,
कि जितना मेरे से हो सकता है, अगर आप अपने डाउट्स लेके आएंगे तो मैं उसमें और चीज़ें ऐड कर पाऊँगी कि हाँ, कि इस लेवल तक और बताना चाहिए। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो मेरी तरफ से आपके कंडीशनल सेंटेंसेस जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाता है। तो अपनी जो प्रैक्टिस है वो किसी भी प्रैक्टिस बुक को लेके आप कर सकते हैं, या आपके पास जो भी इंग्लिश की बुक है उसमें टॉपिक निकालिए, कंडीशनल सेंटेंसेस आप करके देखिए, आपसे क्वेश्चन हर एक सॉल्व होगा, आपको उसका रीज़न भी साथ साथ पता होगा। ठीक है, तो बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस आपका कंप्लीट है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।